अपन हेटफुल बात नहीं कर रहे ये एक बात ये है कि विदाउट एनी ऑथेंटिसिटी और बिना प्रैक्टिकलिटी आप किसी के तो अति दुर्लभ है। एक मतलब एक तरीके से इकलौते नंदियों में से एक कहेंगे इसको। हरियाणा नस्ल में शुद्ध कपिला है ये। आजकल व्यापारियों ने ठंडी गायें, शरीफ गायें, फलाना ये धमका कर सिर्फ शांत ब्लड पर ध्यान दे दिया। मन में पर्सनली फेवरेट है अग्रेसिव गायें। इसे न ठंडा रखना है तो अपनी माँ से रख लो। हरियाणा गायें व्यापारियों के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए इसका प्रचार भी कम हुआ। और चाहे बिना न्याणा दूध आदि भी काट ले कुकरे। अच्छा, अभी दूध देती है। और मेरे जोगा तो कुआ जी तो काट लिया। देखो नमस्कार भाई साथियों, मैं प्रवीण फौजी आज वीर साहू फार्म पे पहुंचे हैं भाई। और आप लोगों को भी काफ़ी जिज्ञासा रहती है कि उनके फार्म के अच्छे अच्छे जो नंदी हैं, बुल हैं, वो आप लोगों को दिखाऊं। तो आज एक शानदार वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, जिसमें काफ़ी ऐसे जो नंदी हैं जो आप लोगों को अभी तक मीडिया में नहीं देखे हैं, जिनके बहुत अच्छे रिकॉर्ड भी हैं। और अगर उनकी खूबसूरती देखोगे तो आपकी भी, मैं ये कहता हूँ भाई, वीडियो देखने के बाद आपकी आत्मा भी खुश होगी। तो ये देख सकते हो जो वीर भाई का जो प्रेम है भाई पशुओं के प्रति, आज जिन्होंने ये मुकाम हासिल कराया है, मैंने अनगिनत उनकी वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। चाहे उसमें कोई भी बुल की बात करो, चाहे उनके बड़े बड़े रिकॉर्डों की बात करें, चाहे वो भाई भैंसों की बात करें, तो बहुत टॉप क्वालिटी की, टॉप लाइन की उन्होंने पशुधन रखा है। लेकिन उन्हीं में से एक खूबसूरत जो हरियाणा नस्ल, जो अपने हरियाणा भाई प्रसिद्ध है, उसका जो नंदी दिखाऊंगा, जिसके रिकॉर्ड के बारे में बातचीत करेंगे, वो सारी बातें। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई। तो भाई जी, जो आप जिसके पास खड़े हो, हरियाणा नस्ल का जो नंदी है, इसका नाम और एक बार इसका रिकॉर्ड के बारे में बताएं, जो कि खूबसूरत जो है। अगर इसकी बात करें एज की भी, तो बहुत छोटी एज लग रही है। 2 साल से भी कम उम्र का है भाई। अच्छा, 2 साल से भी कम का है। तो इसकी एक बार डिटेल बताओ भाई हमारे को एक बार। गज केसरी इसका नाम है। गज केसरी हाँ। जी। और इसकी माँ का दूध है 23 किलो 700 ग्राम। तो इसकी माँ का रिकॉर्ड बताया आपने 23 किलो 700 ग्राम। तो ये देखो इसकी नानी भी अब शायद वृद्ध अवस्था में थी जी। वो शायद पूरी कर गई होगी शरीर को जी। उसका भी एक आम किसान के घर पे थी। वो मुक्तसर जाके 18-20 किलो दूध तोल के आ रही थी इसकी नानी। और इसकी बाण है एक अच्छे गोपालक के पास जी। वो भी ऋतु नाम की है, और उसका दूध भी 20 प्लस की बछिया है वो। तो 3 जनरेशन होगी, इसकी बाण, इसकी माँ और इसकी नानी। ठीक है। इसका बाप भी बहुत ज़्यादा अच्छा बुल है, एक रुद्रनाथ। अच्छा। और वो उसका ये बेटा है, और गज केसरी इसका नाम है। अभी 6 महीने और दांत नहीं करता, और एक बड़ी जो भारी गाय हो है उन जितना साइज इसका हो रहा है फिलहाल। बिल्कुल। तो देखो भाई ने जो बात बताई कि एक अदत कैटेगरी में, खीरी कैटेगरी में इतनी हाइट लेंथ है, हरियाणा नस्ल का जो ये नंदी है, कितनी शोभा जो बढ़ा रहा है। और इसकी शराफत भाई इसके बैठ करके दिखा रहे हैं, जो इसका प्रेम है वो दिखा रहे हैं। और जो खूबसूरती आप देख सकते हो, ये जो उधर वाला, चाहे सींगों की बनावट देखो कितना छोटा जो सींग है। और भाई जो इसकी चद्दर की बात करें, हम्प की बात करें, और पोल की बात करें, मतलब एक एक जो कैरेक्टर है काफ़ी शानदार। और जो इसके जो पैर हैं घोड़े की तरफ जो मजबूत, तो और जो इसका सबसे जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है, एक 23 kg प्लस का रिकॉर्ड होना। तो इसकी माँ का, नानी का सारा रिकॉर्ड भाई ने बताया। अच्छा, एक और बात फौजी साहब मैं कहना चाहूँगा जी। कुछ कच्चे पक्के गोपालक जिन्होंने किसी भी बात पे विदाउट एनी ऑथेंटिसिटी वीडियो बनाना सीख लिया जी। इसके बाप रुद्रनाथ है ना जो, उसकी आपने 20-20 किलो की बाछी देखी है। 20-20 किलो। लेकिन कुछ लोगों ने आपसी संबंध ठीक नहीं थे उनके शायद आपस में जी, तो वो उसके बारे में बुरा बताते रहे जी। एक और नंदी ना अच्छा बताते रहे। उनसे भी अपन हेटफुल बात नहीं कर रहे ये एक बात ये है कि विदाउट एनी ऑथेंटिसिटी और बिना प्रैक्टिकलिटी आप किसी के बारे में कमेंट मत करो जी। अब इसके बाप की 20-20 किलो की बछड़ी हमने देखी है, आई है जी। और उन न बसरान दे रहे, ओरा ने सरान दे रहे। इबुन दो जो और थे, ओरा की बछड़ी थी, उनकी वो कम दूध की लिकड़ी उस भाई की, इब इसके बाप किया न सरान लगे। तो कंफ्यूज नहीं करना चाहिए किसान आते कदे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 मतलब जो बछड़ियां हैं या कटड़ियां हैं, उनके आधार पर आप किसी बुल को पीटी नहीं बोल सकते। लेकिन तो जब ज्यादा परसेंटेज में कोई एक्सपेरिमेंट कराया जा
तो उसके बाद में किसी चीज पर कमेंट करना चाहिए। जी भाई वीर भाई, वैसे तो देखो आपके भाई हमने सभी जो जानवर लोगों के सामने लेकर के आए हैं, दिखाए भी हैं, लेकिन जो इसकी खूबसूरती के साथ साथ वैसे तो सफेद के सब दीवाने होते हैं, लेकिन जो आपके पास है जो ब्लैक गोल्ड है एक, उसके बारे में मैं जरूर चाहूंगा उसको भी दिखाएंगे। अच्छा एक और बात है, मैंने फार्म में सब ऊंचा और खुला स्थान इनती दिया। तो जैसे आपके पास एक जो ब्लैक गोल्ड है, मैं ये कहता हूँ इतना अच्छा ब्लैक गोल्ड शायद ही देखने को मिले, तो उसके बारे में एक बार मैं ये कहूँगा दर्शक साथी जो जिसको भाई देखना पसंद करते हैं, तो उसके बारे में भी एक बार डिटेल दो। और इतनी खूबसूरती में ब्लैक गोल्ड में बहुत कम देखने को मिलती है, ये देख सकते हो भाई। और जो काला सोना के नाम से और जो इसकी भाई खूबसूरती, मैं ये कहता हूँ काला कलर होते हुए बिल्कुल जेड ब्लैक, बिल्कुल जेड, बिल्कुल काला, और इसकी जो खड़ा होने की स्टाइल हुबरू कॉपी देख सकते हो, सिंगों की बनावट देखें, और जो चेहरा इसकी जो फुर्तीली जो नज़र है, फुर्तीला जो खड़ा होने का जो स्टाइल है, जो इसकी चमक अंदर जाइए, जो यानी कि एक असली नंदी में होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इस पास देखने को मिलेगी। लेकिन मेरे को तो इतना नॉलेज नहीं है, मैं वीर भाई को कहना चाहूँगा एक बार इसके रिकॉर्ड के बारे में अंदर नहीं जाऊंगा जी मैं, ये बाहर के आदमी जी। आते ही ऑब्जेक्शन करता है थोड़ा सा जी, तो मेरे को शायद चाहे कुछ कहे ना कहे, ये यहाँ से जंप आपकी साइड कर जाएगा जी। हाँ। तो और ये गरम भी, मैं तो इन चीजों को बड़ा पसंद करता हूँ गोवंश में जी। आजकल व्यापारियों ने ठंडी गायें, शरीफ गायें, फलाना यो धमका कर सिर्फ शांत ब्लड पर ध्यान दे दिया। मन पर्सनली फेवरेट है अग्रेसिव गायें, और अग्रेसिव बुल पसंद है, क्योंकि इनका मूल स्वभाव है, किसी ने ठंडा रखना है तो अपनी माँ से रख लो, बेशक अग्रेसिव करते रहो। अगर आपने देखा होगा, आप भी इस बारे में जानते हो, गाय के बारे में, मालिक के पास हो कितने भी अग्रेसिव हो, जो उसकी संभाल करता है या जो उसका मालिक होता है, कभी भी अग्रेसिव नहीं होती। हरियाणा गायें व्यापारियों के लिए अनुकूल नहीं है जी, इसलिए इसका प्रचार भी कम हुआ जी। ये तो जिन्होंने सेवा करनी है और जिसका दूध पीना है, जिसने बच्चे कामयाब करने हैं, जिसने अपना परिवार स्वस्थ रखना है, उनके लिए अनुकूल गायें हैं। तो भाई जी इसमें सफ़ेद और ब्लैक में आप क्या फ़र्क मानते हो, किसको अच्छा मानते हो, किसको ज़्यादा नंबर देते हो, ये चीज़ और एक बार समझाने का प्रयास करें, क्योंकि इस नस्ल से बहुत कम वंचित हैं लोग, इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है। लेकिन कहीं पे भी देखते हैं तो ये देखो ब्लैकनेस होते हुए भी कितनी सुंदर नजर आती है, ये बारे में ये तो अति दुर्लभ है। मतलब एक तरीके से इकलौते नंदियों में से एक कहेंगे इसको, हरियाणा नस्ल में शुद्ध कपिला है ये जी, शुद्ध कपिला। और इसके तो दर्शन मात्र से ही भाई कल्याण होता है बंदे का जी, वैसा तो वेदों में कहा गया है। देसी भाषा में ये कहें तो जो चीज़ रेयर ऑफ द रेयर होती है उसका तो मुकाबला होता ही नहीं, क्योंकि ना तो काली गायें बची और ना काले खागड़ बचे। पहले बुजुर्ग भी कहा दे कोई बात होती जब आप मैं तेरी काली गऊ, वो तो कोई तो उसके औचित्य होगा ना। रीजन ये है कि इसका जीवन काल में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करवाएं, क्योंकि काला रंग एक बार विलुप्त हो गया ना, हम कैसे भी करके पैदा नहीं कर पाएंगे। सफेद तो हम ना, या दूसरे कलर तो हम कैसे ना कैसे मिक्सअप करके कर लेंगे। तो भाई ये एक भ्रमित और लोग होते रहते हैं, इसके कपिला के बारे में एक आप और प्रकाश डालो, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई इस बारे में नहीं बता सकता कि श्रवण कपिला बोलते हैं, असली श्रवण क्या है, मतलब और असली भाई किसको बोलते हैं? हमारे हिसाब से तो कपिला सिर्फ काली है, बाकी अल्बिनो बोलते हैं साइंस में उसको। मतलब चोरापन आ जाए, पहला अपने कहा दे चोरा बलद है, जैसे आदमी नहीं हो जाता कबरा, वो तो कबरापन है। और वीर भाई ने जो इसके कैरेक्टर बताए, जो इसकी खूबसूरती बताई ब्लैकनेस की, ये है असली। अच्छा एक और बात, दूध का और जो मूत का जो टेस्ट है ना, मूत की तो जो सुगंध है वो ज्यादा तीखी है, मतलब चीर दी जाएगी, जो कपूर नहीं चीरा कर, अच्छा, सूंगे पास अंदर तक चीरा कर, इतनी तीखी है इसका मूत की खुशबू। तो इतनी गहराई का ज्ञान और इसका जो दूध का टेस्ट है ना, इसकी जो माँ का दूध है वो मतलब एक तरीका मतलब एल्केलाइन है, ज्यादा एल्केलाइन, जो एसिडिटी ने बिल्कुल खत्म कर दे। और जितना इसका दूध मैंने पिया दिन में, चाहे कई चाय पी लिया, एसिडिटी नहीं बनी। ये मेरा पर्सनल अनुभव। तो शायद मैं एक बार पूछना भूल गया, एक बार इसकी फादर साइड और मदर साइड एक बार फिर बाप इसका रुद्रनाथ है जी, फादर साइड से ब्रदर हैं दोनों, वो गज केसरी, और ये इसको बाबा बोलते हैं अपन। माँ काली है। तो मदर इसकी माँ 15-16 किलो दूध की गऊ है, उससे अपन ज्यादा दूध की उम्मीद है वो भी नहीं करते। इसकी माँ भी बिल्कुल ब्लैक कपिला है इसकी माँ भी, बस सुख शांति तो अपने पास खड़ी रहो। और थोड़ी सी मैं चाहूंगा भाई अपन उसको दिखाएंगे उधर लेके जाएं, और इसकी मदर को भी जो सभी साथी देखना चाहेंगे। शराफत भी देखो आप, बड़े बड़े फार्मों पे ऐसी दुर्लभ चीजें मिलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी सुंदर गाय आप लोगों को देखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भाई ने इस नंदी को बचा के रखा क्या, ताकि भाई उस नस्ल को आगे बढ़ाया जा सके, और भविष्य में आप लोगों को कभी न कभी किसी साथी को भाई ऐसी अगर गाय हैं डाइट क्रॉसिंग के लिए या सीमन के लिए मौका मिलेगा, तो आपको
जरूर हम बताएंगे, हाँ। जिससे आप सीमन भी या डाइट क्रॉसिंग भी आप करवा सकते हो। इतनी ज्यादा शरीफ है भाई, देखो। और- अच्छा बछड़ा भी इतना शरीफ है वो, पर क्या ना तो यह हाथ लान देगी और ना इसका बेटा हाथ लान देगा। और इस ब्लैक ने जो गोल्ड दिया है, यानी कि असली अच्छा, जो श्रवण कपिला दिया ये है, सफेदी है ना, वो आप लोगों के ये सामने। चोट के कारण है, कई ये बार कह चोट के देंगे। कारण नहीं, चारों थन भी वही ब्लैक पहले नहीं था। जी। हाँ मतलब, और चाहे बिना न्याणा न्यूण दूध दाद भी काट ले कुकरे। अच्छा, अभी दूध देती है? और मेरे जोगा तो कुआ जिगरा तो काट लिया, देखो आप। जी जी जी। लो आप याद करो, टेस्ट जी। करवाऊंगा दूध का, मतलब जो बात है इसका, आप दूध का टेस्ट बताइए। देखो, इससे ये पता चलता है कि अभी भी ये मतलब ड्राई नहीं करी है, दूध देती है बच्चा चूंगा इसका वो। और बच्चा चूंगता है। और इसके बारे में बातचीत करें, जो नए जिसने पहली बार कभी किसी ने गाय का दूध पिया हो तो ये समझ सकते हैं, जो गाय चर के आती थी और उसका जो दूध प्राप्त होता था वैसा ही टेस्ट आज इस गाय का है, क्योंकि आज का जो खान पान है, गाय का दूध भी बदली हो गया, बोले भैंस वर्गा है, तो भैंस वर्गा कोई दूध वाली कोई बात नहीं है। लेकिन असली जो श्रवण कपिला आज आप लोगों को गाय दिखाई, काली कपिला, हैं? काली हाँ, कपिला। काली कपिला बोल रहे, श्रवण कपिला। श्रवण क्या होता है? आभूषण से बढ़कर ये चीज है। बिल्कुल जी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और फिर कभी टाइम लगेगा तो वीर भाई की एक और लंबी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे और ऐसा खूबसूरत पशुधन दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।